Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, we are going to study about origin of species. Dear students, मेरी previous video classes में अभी तक जो हमने विकास के बारे में जो पढ़ा, इवोल्यूशन के बारे में जो पढ़ा, उसके अनुसार सबसे लास्ट में हमने डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी इवोल्यूशन को समझाने के लिए। और ये स्टूडेंट्स हमने पहले ही बहुत अच्छी तरह से समझ ली है कि अर्थ का जब ओरिजिन हुआ तो हम ये मानते हैं कि अर्थ पर बहुत 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 सालों बाद में जब सन से टूटी, इसके बहुत 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 सालों के बाद में अर्थ पर गैसेस बनी और इसके भी बहुत सालों बाद अर्थ पर पानी बना। और अर्थ पर पानी बनने के बाद ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि कैसे थे, प्रोकैरियोटिक थे, उनका ओरिजिन हुआ। और उन प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से आगे जाकर के कुछ सेल जो थी वह यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने, ऐसा हम मानते हैं। इसके बाद उनसे हम देखते हैं कि आगे जाकर के प्रोकैरियोटिक सेल से या यूकैरियोटिक सेल से प्लांट बने, एक ब्रांच ऐसी बनी जिसमें एनिमल बने, फिर धीरे धीरे क्या है कि मल्टी सेलुलर प्लांट और एनिमल बने। तो इस तरह से क्या है कि अर्थ पर कई तरह की स्पीसीज बनी। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो कई तरह की स्पीसीज बनी उनका उद्भवन कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या होता है, प्रजाति जातियों का उद्भवन, ओरिजिन कैसे हुआ, इसे स्पेशिएशन भी कहते हैं। तो अर्थ पर जो ये माना जाता है कि शुरुआत में बहुत ही सिंपल तरीका के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। तो इन सिंपल जो एक ही तरह के जो एनिमल थे या प्लांट जो थे, ऑर्गेनिज्म थे, उनसे इतनी सारी स्पीसीज हैं या जो प्रजातियां जो हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। Origin of species is a process by which a new kind of plant or animal species is created. It is also known as speciation. Speciation or origin of species occurs when a group within a species separates from other member of its species and develop its own unique characteristics. तो देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या जिसे अपन स्पेसिएशन कहते हैं वह क्या है, वह एक्चुअली क्या है कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा एक पहले वाले प्लांट या एनिमल से थोड़े अलग प्रकार का प्लांट या एनिमल स्पीसीज बनती है, उसे अपन जाति का उद्भवन या स्पेसिएशन कहते हैं। अब वैसे हम सिंपल तौर में समझें तो ये कैसे होगा, अलग तरह की कैसे बनेगी जातियां। तो मान लो कोई एक जात प्रजाति है, कोई स्पीसीज है, उसके खूब सारे इंडिविजुअल्स हैं। अब जब नई जाति बनने की शुरुआत होगी तो उनमें से, उन इंडिविजुअल्स में से एक ग्रुप जो है वह अलग हो जाएगा और कई सालों के अंदर उनके अंदर कुछ अलग तरह के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। इस तरह के कैरेक्टर डेवलप होंगे जो कि उसके ओरिजिनल जो स्पीसीज थे उसके जो मेंबर थे उनसे थोड़े अलग प्रकार के होंगे। तो इसे अपन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या स्पेसिएशन कहते हैं। देन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज स्पीसीज। अब हम ये देख रहे हैं स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीसीज या जो जाति है वह प्रजाति जो है वह क्या होती है। A species is an interbreeding population which is reproductively isolated from other similar but morphologically distinguishable populations. Species क्या होती है? Species एक population है, इसमें खूब सारे इंडिविजुअल्स हैं
जो आपस में जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। दिखने में ये सिमिलर हैं, लेकिन दूसरी जो पॉपुलेशन है उससे दिखने में अलग होंगे। ये स्पीसीज होगी। A species may be envisioned as isolated pool of genes flowing through space and time, constantly adapting to changes in its environment as well as to new environments encountered by its extension into other geographical regions. At various intervals of time in different environments of this gene pool may become isolated. तो देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज, अभी अपन ने बात की, उसके इंडिविजुअल्स हैं मान लो अलग हो गए, ज्योग्राफी के लिए भी अलग हो सकते हैं, कई और कारणों से भी अलग हो सकते हैं, और उनमें क्या होगा, धीरे धीरे कई सारे चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस किस कारण आएंगे? उस एनवायरनमेंट के कारण, जहां पर वो रहते हैं, क्या जहां से वो चले गए हैं, और नए एनवायरनमेंट के अनुसार उनमें जो चेंजेस आएंगे, और ये जो चेंजेस है उनके जीन्स के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो जो स्पीसीज है वो उसके खुद के जो इंडिविजुअल है उनसे आइसोलेट हो जाएगी और उनसे पृथक हो जाएगी, और उसमें जो लक्षण है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, वह भी उनकी खुद की जो स्पीसीज के जो इंडिविजुअल हैं उनसे अलग हो जाएंगे। तो इसमें इस तरह में कई सालों बाद में उन्हीं में से नई स्पीसीज का उद्भवन होता है या बनता है। अब देखिए, अभी अपन ने जो बात की कि एक स्पीसीज के कई सारे इंडिविजुअल्स हैं। अब वो इंडिविजुअल्स में से कुछ ग्रुप मान लो सेपरेट हो गए और आइसोलेट भी हो गए वो। अब उनमें से तीन तरह की संभावना है कि जो ग्रुप अपने ओरिजिनल इंडिविजुअल्स की जो स्पीसीज थी उससे अगर जो सेपरेट हो गया, वह एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, वो पूर्णतः से खत्म भी हो सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? रीयूनाइट विद द पेरेंटल स्पीसीज, पुनः जो पेरेंटल स्पीसीज में मिल जाए वो। या तीसरा कारण, और तीसरी चीज क्या हो सकती है? डिफ्रेंशिएटेड ड्यूरिंग आइसोलेशन टू फॉर्म न्यू स्पीसीज which in turn pass through space and time। कि जो अलग हो गए वो या तो बिल्कुल नष्ट हो सकते हैं, या पेरेंटल स्पीसीज से मिल सकते हैं, या वो उनका जो आइसोलेशन होने के बाद में उनमें जो यूनिक कैरेक्टर्स आ गए थे, इस कारण क्या है, वो एक नई स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये देखिए, इसको थोड़ा मैं बड़ा करके बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अपने एक दो बर्ड्स का सिंपल एग्जाम्पल ले लिया है। जैसे एक बर्ड है जो थोड़े ऊपर के हिल स्टेशन पे रह रही है, ये थोड़ी अलग हो गई स्पीसीज से। तो आप देखिए इसके अंदर जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो पहले वाले से, ये यहाँ पे देखिए आप लोग, थोड़े अलग हैं। तो एक ये येलो चिड़िया वाली अलग स्पीसीज बन गई, और थोड़ी ग्रीनिश ब्लैक कलर की जो है वो अलग स्पीसीज बन गई। अब इनमें क्या है, आपस में रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो ये एक नई स्पीसीज बन जाएगी। देन द डिमांड ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंट or the characteristics of the member of new group will differentiate the new species from their ancestor। अब जो जिससे इनका ओरिजिन हुआ वो क्या है, उन एंसेस्टर से ये थोड़ी अलग होगी। An example of speciation or origin of species is the Galapagos finch। Different species of these birds live on different islands in the Galapagos। गैलापेगस से क्या याद आया आप लोगों को? स्टूडेंट्स, मैंने बताया था पहले आप लोगों को कि डार्विन ने जो समुद्री यात्रा की थी उसमें मुख्य रूप से उन्होंने गैलापेगस नाम के आइलैंड का जिक्र किया, याद आया? तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण वहां पर जो चिड़िया पाई जाती है, फिंच बर्ड हैं, उनमें वो अलग अलग उस एरिया के जो अलग अलग आइलैंड पे रहती हैं। द फिंचेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय द ओशन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। देखिए स्पेसिएशन में या नई स्पीसीज बनने में मिलियन ईयर लग जाते हैं। Each species of finch developed a unique beak that is specially adapted to the kind of food it eats। अब उसमें क्या हुआ, देखिए वो कुछ जो बर्ड्स थी फिंच, जो पहले एक ही स्पीसीज थी, कुछ क्या है संजोग ऐसा बैठा कि उनमें इस तरह का गैप आ गया कि बीच में ओशियंस आ गए, वो थोड़ी अलग हो गई, सेपरेट हो गई, आइसोलेट हो गई। अब उनमें, अब जहां पर ये रहने गई वो क्या खाती थी?
उसके अनुसार उनकी जो बीक थी, उनकी जो चोंच थी, उसके अंदर चेंजेस आ गए। फॉर एग्जाम्पल, some finches have large blunt beaks that can crack the hard shell of nuts and seed. उनकी जो चोंच थी वो कैसी हो गई, बड़ी और ब्लंट हो गई। और इस तरह से क्यों हो गई, क्योंकि जो कड़क जो नट्स और शीट जो थे उनको तोड़ने के लिए काम आती थी, तो उसके अनुसार उनकी चोंच क्या है, चेंज हो गई। अदर फिंचेस हैव लॉन्ग थिन बीक्स that can probe into cactus flower without the bird being pogged by the cactus spine. कुछ चिड़िया जो अलग सेपरेट हो गई थी, आइसोलेट हो गई थी, ऐसी जगह पहुंच गई जहां पर वो कैक्टस के जो फ्लावर हैं उनमें से उनके ऊपर निर्भर रहती थी भोजन के लिए। तो उनकी जो चोंच थी वो इस तरह से उसमें एडेप्टेशंस आ गए कि वो पतली और लंबी थी ताकि जो कैक्टस के फूल होते हैं, जो क्योंकि कैक्टस की क्या पहचान है, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, तो कांटों से चिड़िया को नुकसान भी नहीं हो और उसको भोजन भी मिल जाए। स्टिल अदर फिंचेस हैव मीडियम साइज्ड बीक दैट कैन कैच एंड ग्रास्प इंसेक्ट। और कुछ बीच वाली चिड़िया ऐसी थी जो इस तरह से बन गई कि जिससे वो इंसेक्ट को खा लेती थी, इस तरह की चोंच बन गई उनकी मीडियम साइज की। Because they are isolated, the birds don't breed with one another and have therefore developed into unique species with a unique characteristics. अब इस तरह से जब इनमें आइसोलेशन आ गए, फूड हैबिट चेंज हो गई, बीक भी इनमें क्या है देखिए फूड हैबिट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई, तो क्या हुआ कि हर तरह के जो फिंच जो थी वो अलग अलग उनमें एक यूनिक स्पीसीज बन गई। कैसे बन गई, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स भी क्या है, यूनिक हो गए और इनके अंदर इंटरब्रीडिंग जो थी वह भी बंद हो गई। ये देखिए यहाँ पे अपन ने स्पेशिएशन का एग्जांपल देखिए, यहाँ पर इनमें बर्ड्स के फिंच बर्ड के अंदर कि अलग अलग तरह की चोंच वाली चिड़िया बन गई यहाँ पे। दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ स्पेशिएशन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।